दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की कृपा पाने के लिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्ष में सबसे श्रेष्ठ मास माना गया है। इस महीने में भगवान शिव की आराधना करने से, माता पार्वती की पूजा करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और शास्त्रों के अनुसार इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव की सबसे ज़्यादा आराधना की थी और इसी महीने की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और उन्होंने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि वो उन्हें पति स्वरूप में प्राप्त कर सकती हैं। और इसलिए शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती दोनों को बहुत अधिक प्रिय है। और जो भी भक्त सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना सच्चे मन से करते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद उस भक्त को अवश्य ही प्राप्त होता है और उस भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण मास माना गया है सावन का मास। और सुहागिन महिलाएं अगर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा सावन के महीने में करती हैं, कुछ विशेष उपाय करती हैं, तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पत्नी में प्यार बढ़ता है और सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसे 7 कार्य जो हर सुहागिन महिला को सावन के महीने में ज़रूर करना चाहिए। इन कार्यों को सावन के महीने में करने से पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। कितने भी खराब रिश्ते हों आपके, सावन के महीने में अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि धन संपदा में वृद्धि होती है। तो आज की वीडियो परिवार की खुशहाली के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कार्य के बारे में जो हर सुहागिन महिला को जरूर करना चाहिए। सावन के महीने में हर सुहागिन महिला को माता पार्वती को सिंदूर अवश्य अर्पित करना चाहिए। लेकिन माता पार्वती को जो आप सिंदूर अर्पित करेंगे वो पीला वाला सिंदूर होगा। पीला सिंदूर आप खरीद कर रख लीजिए और प्रतिदिन माता पार्वती की जब आप पूजा कर रहे हैं, चाहे आप घर में पूजा करें या फिर मंदिर जाकर पूजा करें, जैसे भी संभव हो, लेकिन माता पार्वती को आप सिंदूर अर्पित कीजिए 5 बार। अपनी अनामिका उंगली से 5 बार माता पार्वती को सिंदूर लगाइए और उसी उंगली से, जैसे कि जो बचा हुआ सिंदूर आपकी उंगली में लगा है, उस उंगली को अपनी मांग में आप ज़रूर भरिए। इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति पत्नी में रिश्ते भी मधुर होते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा अधिक मात्रा में सिंदूर खरीद कर और माँ पार्वती को अर्पित कीजिए। अपने घर के मंदिर में ही आप अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सिंदूर खरीद कर माता पार्वती को सावन जब प्रारंभ होता है तो पहले ही दिन या पहले सोमवार को आप अर्पित कर दीजिए और पूरे सावन उसी सिंदूर से माता की पूजा कीजिए। जब सावन समाप्त हो जाता है तो वो सिंदूर आप वहाँ रख दीजिए, जैसे कि जहाँ आपका मुख्य सिंदूर हो उस सिंदूर की डिब्बी में इस सिंदूर को रख दीजिए। और कभी कभी आप इस सिंदूर को भी अपनी मांग में भरते हैं तो इससे भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है, तो पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हर रोज आपको माता पार्वती को 5 बार सिंदूर अर्पित करना है और ये नियम आपका पूरे सावन के महीने में चलना चाहिए। और अगला जो कार्य है जो हर सुहागिन महिला को जरूर करना चाहिए, माँ गौरी को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। अब पूरे महीने में प्रतिदिन तो आप सुहाग की सामग्री नहीं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि जो मुख्य दिन होते हैं, जैसे सावन का सोमवार हो या मंगला गौरी का व्रत होता है, तो किसी भी मंगला गौरी के व्रत के दिन आप एक दिन भी सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। मंगला गौरी का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए ही होता है, तो जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करेंगे तभी माता पार्वती की पूजा करेंगे उस दिन। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए मंगला गौरी व्रत के दिन। इससे आपको अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है और कितना भी कलह क्लेश पति पत्नी के रिश्तों में होता है, मंगला गौरी की आराधना करने से सभी प्रकार के कलह क्लेश समाप्त हो जाते हैं, रिश्ते मधुर होते हैं। तो सावन के महीने में माता मंगला गौरी की आराधना तो प्रत्येक स्त्री को जरूर करना चाहिए। आपके रिश्ते चाहे अच्छे हों या खराब हों, माता मंगला गौरी का आशीर्वाद अवश्य ही आपको प्राप्त होना चाहिए। और किसी भी मंगला गौरी व्रत वाले दिन आप सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित कर दीजिए और पूजा के बाद प्रसाद स्वरूप आप इसे स्वयं पहन सकते हैं या चाहें तो किसी सुहागिन स्त्री को भी दान कर सकते हैं। देखिए, इस पूरे महीने में, सावन के महीने में कम से कम एक बार किसी सुहागिन स्त्री को सुहाग की सामग्री जरूर दान करनी चाहिए।
ये तीसरा कार्य है जो हर सुहागन स्त्री को करना चाहिए कि कोई भी एक सुहागन स्त्री जो आपके घर के आसपास रहती हो या आपके घर में ही कोई बड़ी बुजुर्ग हो जो सुहागन स्त्री हो या कोई ब्राह्मण की सुहागन स्त्री हो, तो ऐसी सुहागन स्त्रियों को सुहाग की सामग्री दान करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी सुहाग की सामग्री होगी और बहुत सारा खर्चा करेंगे। आप अपनी इच्छा के अनुसार एक सिंदूर की डिब्बी ले लीजिए, हरी और लाल चूड़ियाँ अवश्य दान करनी चाहिए, तो हरी और लाल चूड़ियाँ ले लीजिए, और एक बिंदी का पत्ता, एक मेहंदी का पैकेट और एक आप चाहें तो नेल पेंट ले सकते हैं। इसी 5 चीज़ को आप अगर दान करते हैं तो इतने मात्र से भी आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सुहाग की सामग्री ज़रूर दान करनी चाहिए। दोस्तों, घर में सुख समृद्धि के लिए और घर में बरकत बनी रहे, घर में धन का आगमन होता रहे, धन का संचय बना रहे, इसके लिए हर सुहागिन स्त्री को पूरे सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शाम के समय संध्या काल के बाद दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शिव पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि अगर शाम को यानी कि संध्या काल में, रात्रि में भगवान शिव के मंदिर में कोई भी भक्त दीपक प्रज्वलित करता है तो उसके जीवन के सभी अंधेरे दूर हो जाते हैं, जीवन में उसको सफलता की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति में आ रही है बाधा तो जरूर ये उपाय करना चाहिए। शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित करने मात्र से धन की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो ऐसे में आप अपने मन की कामना करते हुए दीपक प्रज्वलित कीजिए। निश्चित ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और बहुत शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये उपाय हर सुहागन स्त्री को जरूर करना चाहिए। और अब बहुत सी स्त्रियों का प्रश्न होगा कि पीरियड्स के समय में हम दीप कैसे प्रज्वलित करें, और उन दिनों में अगर दीप छूट जाते हैं तो क्या नियम खंडित नहीं होगा। देखिए, पीरियड्स में जितने दिन तक आप दीप प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं उतने दीपक आप अंतिम दिन प्रज्वलित कर दीजिए। मतलब सावन जब समाप्त होता है उस दिन आप उतने दीपक अधिक प्रज्वलित कर दीजिए। गिनकर जितने भी दिन आपने बीच में छोड़े हैं वो सभी दीपक आप सावन में पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, चाहे तो त्रयोदशी के दिन कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी दिन जब आप शुद्ध हो जाते हैं उसके बाद उतने दीपक अधिक प्रज्वलित कर दीजिए। तो आपका ये नियम खंडित नहीं होगा और पूरे सावन के दीपक आपके मान्य होंगे, उनका फल आपको प्राप्त होता है। और अगला नियम है कि पूरे सावन के महीने में प्रतिदिन माता पार्वती को लाल पुष्प आपको अर्पित करना चाहिए और भगवान शिव को सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करना चाहिए। इससे क्या होता है, माता पार्वती को जब आप लाल पुष्प अर्पित करते हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में धन संपदा बढ़ती है। तो माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। और भगवान शिव को जब आप सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करते हैं तो पति पत्नी के रिश्ते में किसी भी प्रकार का कलह क्लेश हो अगर तो वो दूर होता है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए शिव मंदिर में शिवलिंग पर आपको सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करना चाहिए। मान लीजिए आप मंदिर प्रतिदिन नहीं जा पाते हैं तो ये सभी उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं। घर में शिव और पार्वती की जो भी फोटो है, मूर्ति है या फिर आपके पास शिवलिंग है तो आप ये सभी उपाय कर सकते हैं। और छठा कार्य जो हर सुहागन स्त्री को सावन के महीने में करना चाहिए कि सावन के महीने में हरी चूड़ियां अवश्य धारण करनी चाहिए। देखिए, सावन के महीने में हरे रंग का बहुत महत्व है। सावन का महीना हरियाली का प्रतीक है और हरा रंग सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, प्रेम का प्रतीक होता है। तो हरी चूड़ियां धारण करने से पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। तो सुहागिन महिलाओं को जरूर इस महीने में हरी चूड़ियां धारण करनी चाहिए, हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हरा रंग धारण करने से पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है। और इसलिए सावन के महीने में हाथों में मेहंदी भी लगाई जाती है। मेहंदी लगाने से पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता भी आती है और सुहाग की निशानी होती है मेहंदी। 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार माना जाता है मेहंदी को। तो अपने हाथों में मेहंदी अवश्य लगाएं। आप सुहागिन स्त्री हैं तो आपको इस महीने में मेहंदी कम से कम एक बार जरूर लगानी चाहिए। देखिए, बहुत सी स्त्रियों को मेहंदी बहुत पसंद होता है, तो सावन जब शुरू होता है तब से लेकर और सावन के समापन तक कई बार वो अपने हाथों में मेहंदी लगा लेती हैं। लेकिन सबके लिए इतना संभव नहीं हो पाता है। बहुत से लोग ऑफिस में काम करते हैं तो वो रेगुलर मेहंदी नहीं लगा पाते हैं। तो ऐसे में पूरे सावन के महीने में कम से कम एक दिन, जैसे कि हरियाली तीज जो होती है, उस दिन मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। उस दिन को बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही प्रेम में वृद्धि करने वाला दिन माना जाता है। तो ऐसे में आपको हरियाली तीज के दिन तो ज़रूर ही मेहंदी लगा लेनी चाहिए। इससे आपको माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति की आयु लंबी होती है, पति को उसके कार्यों में सफलता मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है। देखिए, सौभाग्य की जो छोटी छोटी निशानियाँ होती हैं ये सुख समृद्धि का ही सूचक होती हैं।
क्योंकि शास्त्रों में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा गया है और शास्त्रों के अनुसार अगर घर की स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं, सजी धजी रहती हैं, तो उस घर में माँ लक्ष्मी का वास स्वतः ही हो जाता है। इसलिए जब आप सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, पूरे प्रसन्न मन से और श्रृंगार करके माता पार्वती की पूजा आराधना कीजिए। अब श्रृंगार का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत सारा मेकअप करेंगे। आप बेसिक श्रृंगार, जिसे कि शास्त्रों में कहा गया है, हाथों में मेहंदी होनी चाहिए, हाथों में चूड़ियां होनी चाहिए, पैरों में पायल बिछुए होने चाहिए और सुहागन स्त्री के मांग में हमेशा सिंदूर भरा होना चाहिए और माथे पे बिंदी होनी चाहिए। तो इतना जो बेसिक श्रृंगार बताया गया है शास्त्रों में, कम से कम इतना अवश्य होना चाहिए जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो। और वस्त्रों पर अपने विशेष ध्यान दीजिए। बिल्कुल भी काले और नीले रंग के वस्त्र धारण करके शिव और माता पार्वती की पूजा कम से कम सावन महीने में तो बिल्कुल भी मत कीजिए। सुहागिन महिलाओं को शिव पार्वती की आराधना करते समय, उनकी पूजा करते समय शुभ रंगों का प्रयोग करना चाहिए। आप लाल रंग धारण कर सकते हैं, पीले, हरे, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। मतलब काले और नीले रंग छोड़कर बाकी कोई भी रंग धारण करें। पूरे सावन के महीने में आप इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, ये 7 कार्य हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और भी कुछ कार्य हैं जो आगे मैं आपको वीडियोस में शेयर करूंगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी